हाय फ्रेंड, नमस्कार। केसीपी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हमारे क्या चल रहा था, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 18 हो गए थे और क्वेश्चन नंबर 19 से आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है वो है 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 एंड ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 इज इक्वल टू 7/4। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री को करने के लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मानों की सारणी है वो पूरी तैयार करनी है, याद करनी है, मौखिकली करनी है, या मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से याद करो, कैसे भी करो उसको याद करनी। और वैसे क्वेश्चनों से करने से पहले मैंने कहा यदि उसको जिसको सारणी याद नहीं है उसको साइड में रफ वर्क में पहले वो टेबल तैयार करनी है। टेबल मैंने आपको बताई थी, क्या थी भाई, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसकी 5 वैल्यूज 0 डिग्री पे अलग थी, 30 डिग्री पे अलग थी, 45 डिग्री पे अलग थी, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। ये आपका रफ वर्क है। और यदि आपको सीधी टेबल आ रही है तो ये बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए साइन थीटा के 5 मान एक बार मैं आपको फिर बताने जा रहा हूं। या तो आप सीधे याद रखो साइन के 5 मान, या आप मैंने कहा था कि आप संख्या लिखो 0 1 2 3 4। उसके बाद में क्या करना है, सारे नंबर्स में सारी संख्याओं में 4 का भाग दे दो। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और सबका स्क्वायर रूट कर दो। ये स्क्वायर रूट इसका, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। अब 0 को डिवाइड करेंगे 4 से सबसे पहले। तो 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों क्या आता है, 0, सीधी सी बात है। और 0 का फिर स्क्वायर रूट क्या होगा, 0। ये आ गया 0, ये आ गया आपके साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ गई। उसके बाद में 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट, ये हो गया आपके साइन 30 की वैल्यू। उसके बाद में आपके 2/4 है, सबसे पहले इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 से 4 कैंसिल होगा, 2r। तो ऊपर 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 2 का पूर्ण संख्या पूर्ण रूप से स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए 2 को रूट में लिख देंगे, ये हो गया √2। उसके बाद में 3 का रूट क्या होगा, √3, रूट में लिख देते हैं इसको, और 4 का 2। नेक्स्ट 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल 1 और 1 का रूट 1 हो गया। तो ये हमारे साइन थीटा के सारे जो आपके 10th क्लास में यही आने वाले हैं, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 पे और 90 पे। हालांकि आप आगे 11th 12th में जाओगे तो और आगे याद करने होंगे, परंतु आपको फिलहाल 9th 10th क्लास में यहां तक ही तैयार करना है, जिसमें आपको साइन थीटा की वैल्यू या तो इस ट्रिक से याद कर लो या आप सीधा याद रखना होगा 0 1/2 1/√2 √3 3/2 और 1। ये साइन थीटा की 5 वैल्यूज आ गई। अब देखिए दोस्तों, हम कोस थीटा की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। कोस थीटा की वैल्यू मैंने बताया था, ये साइन थीटा की वैल्यू है, ये साइन थीटा की या तो वैल्यू मान लो, या साइन थीटा की वैल्यू नहीं मानते हो तो आप समझो कि ये आपके सामने क्या खड़ा है, एक डीओजी है, कुत्ता खड़ा है। ये कुत्ते का मुंह है और ये कुत्ते का क्या है, पूंछ। आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर आपके शरारत की आवश्यकता है। और क्या करना है, आपको इस कुत्ते की पूंछ को पकड़कर घुमा देना है। वो आप सबको आता है कुत्ते की पूंछ को घुमाना, बहुत घुमाए होंगे आपने गांव में। देखिए इसको पकड़कर इधर ले आइए हम कुत्ते की पूंछ को, ये आ गया 1, ये आ गया √3/2 हमारा यहां आ गया।
1/2 बीच का मान तो बीच में ही रहता भाई, 1/2 यहां आ गया, और ये कुत्ते का मुंह है इधर हो गया। बेचारे कुत्ते को आपने घुमा दिया, आपने तो केवल घुमाया, परंतु आपके कोस थीटा की वैल्यूज आ गई पांचों अपने आप। तो साइन थीटा की वैल्यूज होगी, कोस थीटा की होगी, उसके बाद में टेन थीटा की वैल्यूज निकालेंगे। और टेन थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए आपको मैंने पिछले वीडियो में, पहले वीडियो में आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, टेन थीटा का साइन और कोस के पदों में एक फॉर्मूला लिखाया था। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन कोस के पदों में ये बताया था। जब साइन की वैल्यूज में कोस की वैल्यूज का भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वैल्यू आती है किसकी, टेन थीटा की। तो हमें पता है दोस्तों, ऊपर वाली सारी वैल्यू साइन थीटा की है, नीचे वाली कोस थीटा की है। तो कोस थीटा वाली वैल्यू का साइन थीटा वाली में तो डिवाइड भाग ही तो देना है, तो नीचे वाली का ऊपर वाली में भाग दे दो। सबसे पहले एक का भाग देंगे जीरो में। जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, जीरो। जीरो में एक का भाग दिया तो जीरो, जीरो में 10 का भाग दिया तो जीरो, जीरो में हम पंखे का भाग देंगे तो जीरो, जीरो में हम व्हाइट बोर्ड का भाग देंगे तो जीरो, जीरो में हम यदि मार्कर का भाग देंगे तो भी जीरो आता है, जीरो में हम अगर नरेंद्र मोदी का भाग देंगे तो भी जीरो ही आएगा भाई। तो देखिए जीरो का जीरो आ गया। सेकंड, अब हमें tan 30 की वैल्यू निकालने के लिए 1/2 में √3/2 का हम भाग देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 1/2 अपॉन √3/2 ये हम भाग दे रहे हैं। तो देखिए 1/2 अब बटा के और बटा में है तो क्या होता है, इसमें नीचे वाला जो अपॉन के और अपॉन में है क्या होता है, गुणा में हो जाता है। ये गुणा में हो जाता है और उल्टा हो जाता है। तो ये हो जाएगा √3/2 है, इसका हो जाएगा 2/√3। तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, 1, ये 1 का 1/√3, ये 1/√3 टेन थीटा की वैल्यूज आ गई। उसके बाद में tan 45 की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर 1/√2 है, नीचे 1/√2। 1/√2 में 1/√2 का हम भाग देंगे, यदि सेम संख्या का सेम संख्या में भाग देते हैं तो कितना आता है दोस्तों, एक आएगा। सीधी सी बात। 5 में 5 का भाग देते हैं, 100 में 100 का भाग देंगे तो एक, एलईडी में एलईडी का भाग देंगे तो एक, पंखे में पंखे का भाग देंगे तो एक, सीधी सी बात। उसके बाद में ये आ गए हमारे tan 45 की वैल्यू। उसके बाद में हम tan 60 की वैल्यू निकालेंगे। tan 60 की वैल्यू कब आएगी, ऊपर मान है हमारे √3/2 और नीचे हैं दोस्तों आपके 1/2, ये 1/2। तो हमें पता सीधा सा या तो उल्टा करके लिख दो, या नीचे 2 से 2 कट गया तो ऊपर बचा √3 और अपॉन में क्या लिखेंगे हम 1। और किसी भी संख्या के बटा में एक लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सारी संख्याओं के बटा में एक अपने आप होता है, भाई लिखने की आवश्यकता नहीं है उसको। उसके बाद में जीरो का भाग देंगे हम एक में। देखिए यहां पर क्या था, जीरो में एक का भाग दिया था तो जीरो आया था, और मैंने कहा था जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। परंतु यहां पर जीरो का भाग देना है और जीरो का किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है, इंफिनिट आता है, अनंत आता है। जीरो का एक में भाग देंगे तो इंफिनिट। जीरो का हम यदि किसी में भी भाग देंगे, व्हाइट बोर्ड में भाग देंगे, इंडिया में भाग देंगे तो इंफिनिटी आएगा। जीरो का भाग देंगे हम 1 में तो ये आ गया इंफिनिट। तो ये tan थीटा की वैल्यूज आ गई। अब हम वैल्यूज निकालेंगे दोस्तों कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और ये आपको मैंने पहले बताया था कि यदि ऊपर वाले तीनों साइन, कोस और टेन की वैल्यू आ गई तो आपको कोट सेक और कोसेक की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता है सबसे ऊपर का है सबसे नीचे वाले का ऑपोजिट, ऊपर से सेकंड नंबर नीचे से सेकंड नंबर का ऑपोजिट, ऊपर से थर्ड नंबर नीचे से थर्ड नंबर का ऑपोजिट। अर्थात tan थीटा ऑपोजिट होता है कोट थीटा का और कोट थीटा ऑपोजिट होता है tan थीटा का। तो हमें tan थीटा की वैल्यूज है और कोट की निकालनी है तो ये ऑपोजिट होता है कोट tan का। तो हम tan वाली जो वैल्यूज है उसको उल्टा कर देंगे, जीरो। जीरो का उल्टा हमेशा क्या होता है भाई, देखिए जीरो मानो चाहे 0/1 मानो, तो उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/0 और जीरो को किसी संख्या में भाग इंफिनिट। और वैसे आपको सीधा याद क्या रखना है, जीरो अपने दिमाग में सेट रखना है कि जीरो मतलब कम और सबसे ज्यादा का मतलब अनंत। जीरो का उल्टा हमेशा अनंत ही होता है, इंफिनिटी होता है। उसके बाद में 1/√3 इसका ऑपोजिट √3/1 और अपॉन में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। और 1/1 1/1 का ऑपोजिट 1/1 1 का ऑपोजिट 1, सीधी सी बात। तो ये 1 आ गया।
और √3 इसके बटा में 1 मानेंगे, √3 बटा 1 इसका ऑपोजिट 1/√3, ये हो गया 1/√3 दोस्तों। और इन्फिनिट अभी मैंने बताया, जीरो का उल्टा इन्फिनिट, इन्फिनिट का उल्टा जीरो, तो ये हो गया जीरो। ये होगी कोण थीटा की वैल्यूज। सेक नीचे से सेकंड नंबर है, किसका उल्टा होगा, ऊपर से सेकंड नंबर, ऊपर से वो सेकंड नंबर है। कोस का उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1/2 का उल्टा 2/1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, और जीरो का उल्टा सीधा सा अभी बताया था इन्फिनिट। ये हो गई आपके सेक की वैल्यू। और कोसेक की आपकी उसके बाद में कोसेक की वैल्यू है, कोसेक सबसे नीचे का है, सबसे ऊपर वाले का ऑपोजिट होगा। कोसेक का ऑपोजिट होगा साइन, साइन वाले का सारे मानों को उल्टा कर दो, जीरो का उल्टा अभी बताया था इन्फिनिट, 1/2 का उल्टा 2/1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1/√2 का उल्टा √2/1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, √3/2 का उल्टा 2/√3, ये हो गया 2/√3। और उसके बाद में 1 का उल्टा क्या होता है 1। तो ये टेबल, हालांकि मैंने आपको पहले वीडियो में बता दी थी, एक बार आपको मैंने वापस बताई, ये ट्रिकली याद करो चाहे सीधी याद करो, हालांकि आप जितनी ज्यादा मौखिकली इसको याद करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा दोस्तों। और यदि ये आपको टेबल आ रही है तो आपके ट्रिग्नोमेट्री ऐसा समझो कि 30% 40% आपको ट्रिग्नोमेट्री आने लगे। टेबल और फॉर्मूले है इस ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और आपको ये अगर टेबल आ रही है तो आप 40% मत मानो, इसको 60% मान सकते हो, 60% आपको आने लगी, क्योंकि ये आएगी तो छठवां चैप्टर तो इस पे ही है, ये आ रही है, यदि टेबल आ रही है तो छठवां चैप्टर अपने आप क्लियर है आपको। पहले भी हमने 18 क्वेश्चन कर लिए, आज हम 19वां क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए सारे के सारे इसी पे डिपेंड है। अब देखिए हमें इसको प्रूव करना है, तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसका राइट हैंड साइड है, तो हम इसका लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। देखिए 19वें क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, और लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 1 - sin 45 प्लस sin 30, 1 प्लस cos 45 प्लस cos 60। इट्स ओके। अब इसको सोल्व करते हैं हम, टेबल से देखते हुए हम वैल्यूज रखेंगे। सबसे पहले देखिए सोल्व करते हैं इसको, 1 - sin 45, sin 45 की वैल्यू कितनी है 1/sin, और ये 45 1/√2 प्लस sin 30 की वैल्यू यहां से देख के वापस बताइएगा, sin 30 है 1/2, 1 प्लस cos 45 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, cos 45 की वैल्यू है वही आपकी 1/√2, ये आ गई 1/√2 प्लस आपकी cos 60, और cos 60 की मैंने बताया था, cos 60 का मान वो होता है जो sin 30 का होता है, और sin 30 का कितना है 1/2, तो cos 60 का अपने आप 1/2 होगा, तो ये cos 60 की जगह लिखेंगे हम 1/2, ये हो गया 1/2। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए हमें इनका लेसे लेना है, लेसे लेने के लिए इनके नीचे एक लिख सकते हैं, इसके नीचे भी एक लिख सकते हैं। अब लेसे लेंगे 1√2 और 2 का लेसे लेंगे, तो सारे ले लेते हैं, क्या आएगा 2√2, तो इसका लेसे आ गया 2√2। देखिए 1 का भाग देंगे 2√2 में, तो क्या होने वाला दोस्तों 2√2 ही आएगा, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में भाग देते तो वही संख्या आती है। 2√2 और 1 का गुणा क्या होगा, ये 2√2, √2 का भाग 2√2 में, √2 से √2 कैंसिल, क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 और 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा 2, प्लस 2 का भाग इसमें देंगे, 2 से 2 कैंसिल, √2 बचेगा, √2 और 1 का मल्टीप्लाई ये √2, वापस 1√2 और 2 इनका एलसीएम लेंगे तो वही आने वाला है 2√2, ये आ गया 2√2। 1 का भाग देंगे 2√2 में, तो 2√2 और 1 का गुणा 2√2 प्लस √2 से √2 कैंसिल, क्या बचेगा 2, 2 और 1 का गुणा 2 प्लस 2 का भाग इसमें देंगे, 2 से 2 कैंसिल, √2 बचेगा, √2 और 1 का गुणा √2। ये हो गया दोस्तों। इसकी कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन हमेशा मैंने पहले भी बताया था, कैलकुलेशन में ही सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स मिस्टेक करती है, और कैलकुलेशन हमेशा आराम से करते रहिएगा, जल्दीबाजी कैलकुलेशन में कभी नहीं करनी है। अब देखिए आपके 2√2 ही है प्लस के हैं, और √2 किसका है प्लस का, ये √2 कितने 2 है यहाँ पर प्लस के, और ये √2 यहाँ पर अकेला है ये भी प्लस का है, तो 2√2 और √2 कितना हो गया 3√2। और मैंने बताया था यदि ऐसा समझ में नहीं आता, मान लो कि ये √2 नहीं होकर ये चम्मच है, तो ये चम्मच है तो ये भी चम्मच हुई, तो ये कितनी
चम्मच है, यहाँ पर 2 चम्मच और ये 1 चम्मच, कितनी चम्मच हुई भाई 3 चम्मच हुई। तो ये लिख दिया हमने 3 चम्मच। चम्मच किसको माना था √2, 3 √2। और वैसे हमें सीधा पता है 2 √2 और √2 कितना होता है 3 √2 होता है। और माइनस में क्या है 2/2 √2। वापस दोस्तों आगे देखिएगा 2 √2 प्लस का और ये √2 भी प्लस का, 2 √2 कितना होता है 3 √2। तो ये आ गया दोस्तों 3 √2 प्लस 2/2 √2। अब देखिए दोस्तों 3 √2 माइनस 2, 3 √2 प्लस 2। तो यहां पर सीधी आपको याद आ रही होगी कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है या कौन सी सर्वसमीका लग रही है जो आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हो। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब प्रथम पद एक की जगह सेम है, 3 √2 बी की जगह सेम है, तभी ये फॉर्मूला लगा। तो a स्क्वायर करेंगे इसका तो 3 √2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 2, तो इस 2 का भी करेंगे हम स्क्वायर अपॉन यहां पर 2 और 2 का मल्टीप्लाई क्या हो गया 4 गुणा वापस √2 का अलग से करेंगे। और मैंने बताया था आपको पहले भी कि रूट में यदि दो संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट वाली रूट की संख्या से और रूट के अंदर यदि वो सेम हो तो उसका क्या होता है रूट हट जाता है। जैसे √2 का गुणा 2, रूट पंखा और रूट पंखे का गुणा पंखा, रूट जोते और रूट जोते का गुणा जोता। अब देखिए दोस्तों अब उसके बाद में हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9, √2 का स्क्वायर वही रूट वाली बात आ गई, रूट की संख्याओं का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर वही हो जाएगा, रूट हट जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है बटा 4 और 2 का गुणा 8। इसको हम आगे देख रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे 9 और 2 का गुणा कितना होता है 18, ये हो गया 9 दूनी 18 माइनस 4 बटा 8, 18 में से 4 निकालेंगे 14/8। ये दोनों 2 के पार्ट ऐसे कट रहा है, 2 का भाग 14 में जाता है 7 बार और 8 में जाता है 2 का भाग 4 बार, 7/4, जो कि हमें प्रूव क्या करना था 7/4 लिखना था हमें, और इससे भी क्या आ गया 7/4। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए हम राइट हैंड साइड लेके आ गए और यही हमें प्रूव करना था बराबर राइट हैंड साइड। आगे आप क्या हुआ यही आपको सिद्ध करना था, इति सीधम ये हो गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 19। तो आशा करता हूं मैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये ज्यादा से ज्यादा आपसे रफ वर्क मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसमें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आएगी मैथ। और मैथ में आपका मिशन रहना चाहिए मिशन 100। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 20 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कोस स्क्वायर 0 डिग्री कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट सेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60। देखिए दोस्तों ये वापस प्रूव करने वाला क्वेश्चन ही हमें और मिल गया क्वेश्चन नंबर 20। और इसको सोल्व करने के लिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग हमें सोल्व करनी होगी। तो देखिए हम सोल्व करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके सोल्व करेंगे, उसके बाद में राइट हैंड साइड लेके सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए ये लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90। अब आपके सामने टेबल रही, ये क्वेश्चन रही, क्या देख रहे हो मेरे को, कर लो आप इसको। कोस 0 की वैल्यू कितनी है, कोस 0 की वैल्यू
1, ये रखो 1, 1 रख दिया, इसके स्क्वायर इसके भी स्क्वायर, माइनस 2 इंटू कोट स्क्वायर 30, तो कोट 30 की वैल्यू देखेंगे हम कितनी है, जो tan 60 की है √3, तो ये कोट 30 की लिखेंगे हम √3, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर प्लस 3 इंटू कोसेक 90 का मान 1, तो ये आ गया आपका 1, और इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू रूट वाले संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया, आगे सोल्व करेंगे इसको, 1 माइनस 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3, तो आपके प्लस के कितने हो गए 1 प्लस 3, 1 और 3 4, और माइनस कितने 6, 4 में से 6 निकालेंगे, ज्यादा किसका है माइनस का, कितना ज्यादा है 6 में से 4 निकालेंगे 2, तो ये माइनस का 2, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर दिया और -2 आ गया। अब हम लेंगे दोस्तों राइट हैंड साइड, इसका अलग से सोल्व करना पड़ेगा, ये ले लिया हमने राइट हैंड साइड लेने पर, तो देखिए दोस्तों राइट हैंड साइड क्या है हमारा, 2 ब्रैकेट स्टार्ट शेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60, वो टेबल रही आपके सामने, रख दीजिएगा मान 2 सेक 45 की वैल्यू कितनी है भाई √2, सेक 45 की वैल्यू है हमारे पास √2, इसका स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर माइनस 10 60 की वैल्यू, 10 60 की वैल्यू कितनी है √3, तो ये √3, और इसका स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए दोस्तों 2 ब्रैकेट रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो देखिए 2 माइनस 3 ज्यादा किसका है माइनस का, कितना ज्यादा है 1, तो ये लिख दिया -1, 2 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2, ये -2, ये लेफ्ट हैंड साइड -2 राइट हैंड साइड -2 लिख देंगे, आता है LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू -2, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 21, थोड़ा सा अलग है वो, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, परंतु होगा इसी टेबल का यूज, उसमें भी इसी टेबल का यूज होने वाला है, उसमें आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप बराबर पढ़ाई कर रहे हो, आशा करता हूं आपसे कि आप सेल्फ प्रैक्टिस भी करते होंगे, और मैथ में ज्यादा सेल्फ स्टडी ही करने की जरूरत होती है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपके वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, बोल रहा है यदि x इज इक्वल टू 30 डिग्री, x इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये दे रखा है किताब वाले ने, ये x इज इक्वल टू 30 डिग्री दे दिया, और हमें सोल्व करने के लिए उसने दे दिया, हमें उसने क्या दिया कि कह रहा है कि प्रूव कीजिए sin 3x इज इक्वल टू sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये उसने हमें सोल्व करने के लिए दे दिया, तो कीजिएगा इसको हम साथ साथ लेकर शुरू करेंगे। 21वें का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, और ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है x इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो हम इसमें क्या करेंगे प्रूव करना है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, सॉरी फाइंड आउट वाला नहीं है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, और हम इसकी अलग अलग साइड लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर sin 3x है सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड, और x की वैल्यू अगले दिन दे दी, तो देखिए हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 30 डिग्री रखने पर हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू 30 पुट कर दिया,
तो देखिए साइन 3 इंटू एक्स की जगह 30 रख दिया, साइन 3 और 30 का मल्टीप्लाई 90, ये 90, और हमें पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया 1। ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर दिया और 1 आ भी गया। अब लेंगे इसका राइट हैंड साइड दोस्तों, तो ये लिया हमने इसका राइट हैंड साइड लेने पर, और राइट हैंड साइड क्या है इसका 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसमें 3 वही x की वैल्यू दे रखी है, x इज इक्वल टू 30 डिग्री रखने पर, तो 3 साइन और इस x की जगह देंगे 30 माइनस 4 साइन क्यूब और x की जगह वही रख देंगे हम 30, कोई दिक्कत। 3 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी है भाई दोस्तों 1/2, तो ये 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30, वापस साइन 30 की वैल्यू कितनी है वही 1/2, ये तो 1/2 और उसका क्यूब करना है तो क्यूब, 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब, किसी भी संख्या का क्यूब कर दो, चाहे जो पावर है उसको 100 कर दो, 1 की पावर तो चाहे 100 कर दो चाहे 1000 कर दो 1 ही रहेगा। 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ये हो गया 8, 4 से 8 कैंसिल होगा 2 टाइम। अब देखिए यहां पर आपका 3/2 माइनस 1/2, इनका एलसीएम ले लो या सीधा देख लो आप, यहाँ 3/2 मतलब 1/2 है, एक से 1/2 है, माइनस 1/2, डेट में से आधा निकालेंगे तो सीधा 1 बचता है, हमें पता है, परंतु देखिए आप एलसीएम से करना चाहो तो एलसीएम से कर सकते हो। ये आ गया इसका 2 एलसीएम, और 2 से का भाग 2 में एक बार, 1 और 3 का गुणा 3 माइनस 2 का भाग 2 में एक बार, और 1 और 1 का गुणा 1, 3 में से 1 निकालेंगे 2/2, 2 से 2 कैंसिल होगा एक बार, तो ये यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल आ गया, और यही हमें प्रूव करने के लिए उसने दिया था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अतः LHS बराबर RHS। यदि हमको इसमें टेबल आ रही है और उसने आपको कुछ भी प्रूव करने के लिए दे दिया तो आप कर सकते हो, आपको डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये हो गया आपका 21 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है। अब इसका हम सेकंड लेंगे। का सेकंड देखते रहिएगा आप और बने रहिएगा हमारे साथ। इसका सेकंड है दोस्तों, tan 2x इज इक्वल टू tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखिएगा हम जल्दी से कर रहे हैं इसको। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, ये ले ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखते रहिएगा भाई। लेफ्ट हैंड साइड है tan 2x और x की वैल्यूज दे दी हमें, x इज इक्वल टू 30 डिग्री रखने पर, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री रखने पर, तो देखिएगा दोस्तों tan 2 इंटू एक्स की जगह 30 रख दिया, तो tan 2 और 30 का मल्टीप्लाई हो गया 60, और tan 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी है √3, तो ये रख दिया हमने √3। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे 1 मिनट में सोल्व हो गया। राइट हैंड साइड ये भी ले लेंगे, हमारी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, देखते रहिएगा आप। राइट हैंड साइड लेने पर राइट हैंड साइड है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और x की वैल्यूज हमें दे रखी है वो रख दो, पुट कर दो इसके अंदर, पुट x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिएगा इसमें रखेंगे 2 tan x कितना रखना है 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x की जगह 30। अब देखिए आगे इसको सोल्व करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू, और tan 30 की वैल्यू हमारे टेबल में दे रखी है 1/√3, और ये वैल्यूज मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपको सीधी याद करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी दोस्तों। और 1 माइनस tan 30 वही 1 माइनस √3, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं। 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3 अपॉन इसमें 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, इसके अपॉन में 1 लिखना चाहिए तो 1 लिख देते हैं हम।
आगे इसको सोल्व करो दोस्तों, 2/√3 है जैसे ही रह जाएगा। 1 और 3 का हम यदि एलसीएम लेना चाहेंगे तो कितना आएगा 3, ये आ गया 3 एलसीएम। और 1 का 1 का भाग देंगे हम 3 में तो कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे 3 माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 और 1 का गुणा 1। तो देखिए दोस्तों 2/√3 गुणा, मैंने इस नीचे वाले को ऊपर भेज रहा हूं इसलिए गुणा में हो गया, और नीचे वाला उल्टा हो जाएगा तो 3 तो कहां चला जाएगा ऊपर, और 3 में से 1 डालेंगे 2 बचेगा वो आएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल। तो ये हमारे हो गया 3/√3। और नीचे का रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है, ऊपर नीचे सेम नंबर से आप रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए 3 और √3 का मल्टीप्लाई 3√3 बटा √3 और √3 का 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये भी हो गया √3। √3 इधर लेफ्ट हैंड साइड में √3, राइट हैंड साइड में √3, और यही हमें लिख देना। अतः LHS = RHS, अतः LHS = RHS = √3। ये हो गया आपका इतिशिदम हैंस रूट। कोई दिक्कत दोस्तों? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड क्या है देखिएगा। sin x = √1 minus cos 2x √1 minus cos 2x upon 2। ये इसको हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्या है sin x, x की वैल्यू दे रखी है x = 30 डिग्री, और sin x की जगह लिख देंगे हम 30, और sin 30 की वैल्यू होती है हमारे 1/2। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका राइट हैंड साइड लेंगे हम। ये राइट हैंड साइड लेने पर, और राइट हैंड साइड है हमारा √1 minus cos 2x upon 2। तो ये √1 और हमारे x की वैल्यू रखी दो, x = 30 डिग्री रखने पर ये पुट कर दो आप। √1 minus cos 2 into x की जगह हो जाएगा 30/2। तो इसको आगे सोल्व करेंगे हम। तो 1 minus cos 2 और 30 का मल्टीप्लाई cos 60/2, और उसके बाद में आपकी 1 minus cos 60 की वैल्यू 1/2/2। तो 1 में से हाफ निकालेंगे क्या बचेगा दोस्तों, हाफ सीधा, और अपॉन में क्या है 2, इस 2/1 मान सकते हैं हम। तो कर दो इसको 1/2, और इसका उल्टा करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 1/2 ये हो जाएगा। 1 और 1 2 और 2, तो रूट हटाएंगे तो दोनों रूट में सेम संख्या है, तो एक निकल जाएगी बार 1/2 हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड 1/2, राइट हैंड साइड 1/2, और ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये हो गया LHS = RHS। कोई दिक्कत दोस्तों? तो देखिए इसका एक और बचा है, वो भी हम कर लेते हैं। 21वें का चौथा एकदम इजी है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस करते रहिएगा और देखते रहिएगा। चौथा है इसका cos 3x = 4 cos 3x minus 3 cos x। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसका। cos 3x x = 30 डिग्री, cos 3 × 30, तो ये हो गया cos 3 और 30 का मल्टीप्लाई cos 90, और cos 90 की वैल्यू हमारे पास है कितनी 0, जो sin 0 की है, तो ये आ गया 0 लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ले लो इसका दोस्तों। राइट हैंड साइड लेने पर 4 cos 3x
माइनस 3 cos x। तो देखिएगा दोस्तों, रख दो x इज इक्वल टू 30 डिग्री रखने पर 4 cos क्यूब x की जगह 30 माइनस 3 cos x की जगह 30 रख दो वैल्यूज। 4 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? cos 30 की वैल्यू हमारा वही √3/2 और उसका पावर 3 करना है माइनस को 3 इंटू cos 30 की वैल्यू वही √3/2। 4 इंटू √3 की पावर 3, √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, √3 इंटू √3। तो देखिए √3 और √3 का गुना 3 होता है और ये √3 बच गया तो 3√3 हो गया। √3 की पावर 3 कितनी होती है? 3√3 अपॉन में 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ये हो गया 8। 4 से 8 को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम बार होगा माइनस 3√3/2। तो देखिए दोस्तों 3√3/2 माइनस 3√3/2, तो ये प्लस की ये माइनस की वैल्यूज कट गई, क्या आ गया? 0 आ गया और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गया। आता है LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 0। ये हो गया सीधा। देखिए दोस्तों आप पढ़ते रहिएगा, अभी इसका एक क्वेश्चन बचेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। नमस्कार।